हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है स्वराज इंजन्स और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इसके स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या फिर जो है सेल कर देना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे तो कभी ये स्टॉक मतलब 21 सितंबर के दिन 2-3 दिन पहले ये स्टॉक अपना 52 वीक का हाई बनाया था 1932 रुपये। और मार्केट में पिछले 3 दिनों से जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके कारण लगातार हमें इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक फिर से एक बार 1690 रुपये के करीब पहुंच गया है। अगर आप एक महीना के चार्ट पर चलेंगे तो ये स्टॉक 605 रुपये से शुरू हुआ था चलना और अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी इस स्टॉक ने, और जो तेज़ी दिखाई थी वो चला गया था लगभग 1932 रुपये, यानी कि लगभग 320-25 रुपये के करीब जो है इस स्टॉक ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा था। और अब इसके स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब गिरावट शुरू हो चुकी है क्योंकि लगातार इसके स्टॉक में हमें तेज़ी थी, या फिर जो है इसके स्टॉक को हमें होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए, कंपनी जो है स्वराज इंजन, जैसा कि इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है इंजन, तो ये कंपनी 20 से लेकर 85 हार्स पावर के डीजल इंजन बनाती है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्वराज ब्रांड के ट्रैक्टरों में लगाए जाते हैं और कंपनी की जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख यूनिट की है पर ईयर। पिछले 5 साल के दौरान अगर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर लगभग 10% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। और इस अवधि में कंपनी का जो एबिटा है और मुनाफा जो है उस दोनों में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 5 साल की बात की जाए तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जबकि रिटर्न ऑफ रेशियो भी लगभग 30% के ऊपर रहा है। तो इन कारणों से आपको इसके स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि कुछ दिनों के बाद लगभग 1 महीने के बाद से खेती किसानी अपने पीक पर होगा। पीक का मतलब ये कि उस समय जो है गन्ने का काम शुरू हो जाएगा और गन्ने की जो ढुलाई होती है लगभग आपके ट्रैक्टरों से ही होती है, और उसमें जो है स्वराज ट्रैक्टर की डिमांड जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा है। तो एक तो गन्ना का काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद से जो है आपका गेहूँ और धान का भी, मतलब गेहूँ की बुआई उधर शुरू हो जाएगी और इसके बाद धान की कटाई शुरू हो जाएगी। यानी कि पूरा जो ये इसके बाद जो का जो महीना है वो पूरा खेती किसानी का शुरू होने वाला है। और इन्हीं कारणों से आपको फिर से एक बार इनके इंजन में एक बार डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल जाएगी। इन्हीं कारणों से आपको इसके स्टॉक को अब जो है होल्ड करना चाहिए। टारगेट प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 1980 रुपये का। तो 1980 रुपये के टारगेट प्राइस के लिए इस स्टॉक को होल्ड करें। भले थोड़ा सा हो सकता है कि जिस तरह का मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, आपको थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन इसके स्टॉक में जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। आगे से इसके स्टॉक में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है हमें फिर से देखने को मिल सकता है। इन्हीं कारणों से स्वराज इंजन के स्टॉक में होल्ड की सलाह रहेगी। टारगेट हमारा 1980 रुपये का रहेगा। ये था आपका स्वराज इंजन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।